वालेकुम, वेलकम टू गुलजार कुक्स ऑफिशियल। आई होप कि सब ठीक होंगे। जैसे कि समर स्टार्ट हो गया तो समर में कुछ डिफरेंट चीज़ें बनती रहती हैं मेरे घर पे। मैं आज बना रही हूँ बेसन वाली रोटी, जिसको नॉर्मली मिस्सी रोटी भी कहा जाता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 कप बेसन और इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप आटा। साथ मैंने इसमें ऐड करना है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। और साथ में है जी स्प्रिंग ओनियन। ये है जी स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट। साथ में है कोरिएंडर लीव्स और साथ में है हरी मिर्चें, जो कि मैंने वॉश करके कट करके रख ली थी ताकि टाइम बच सके। इधर मैंने स्पाइस में लिए हैं लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च मैंने मिक्सी डाल दी थी 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला है। चाट मसाले से थोड़ी सी जो है ना वो उसमें खटास आ जाती है। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। पहले सूखा सूखा मिक्स करेंगे और देन जो है वो हम इसमें पानी ऐड करके एक मतलब जिस तरह से आटा गूंदता है, ज़रा आटा गूंदना तो सभी को आता है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। बड़ी अच्छी मज़े की ये बनती हैं, सब घरों में बनती हैं आई थिंक। फिर भी मैंने रेसिपी शेयर कर दी कि जिनको ना बनानी आती हो उनको भी बनानी आ जाए। जी आटा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। वाह वाह, हमने इसको कूटा है मीन्स गूंदा है। और आपको पता फिर समटाइम्स ये टाइम भी रहता है। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी नीटिंग हुई है। और अब जो है वो मैं इसको 10 मिनट्स का रेस्ट दूंगी। देन हम अपनी रोटी की तरफ मूव करेंगे। तब तक इसको रेस्ट देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जी 10 मिनट मैंने आटे को रेस्ट दिया और मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के इस तरह से इस शेप की जो है वो मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। एक आपके साथ देख के शेयर कर देती हूँ ताकि बनाने में ईज़ हो जाए, जिसको ना बनानी आती हो। अदरवाइज़ रोटी तो सभी को बनानी आती है। अब कई लोग हैं जिनको नहीं भी आती। मेरे घर में मेरी बहन को नहीं आती। हर घर में कोई ना कोई एक बहन होती है जिसको नहीं आती। बट एनी हाउ कभी ना कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ जाती है बनाने की। मेरी बड़ी सिस्टर माशाल्लाह उन्होंने कभी घर पे जो है ना वो कुकिंग वगैरह का काम नहीं किया था। बट जब शादी हुई तो देन अब वो मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। टाइम बाय टाइम आपको हर फन मौला बना देता है। सही है ना। वक्त बड़ा उस्ताद होता है आज वक्त पे ज़्यादा बातें हो रही हैं। एक रोटी मैंने ऑलरेडी ऊपर डाली हुई थी, वो भी मैं टर्न कर रही हूँ। फिर इसको ऊपर डालते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। वो फर्स्ट रोटी थी, मैंने ज़रा जल्दी उसको वो किया तो वो थोड़ी सी जो है ना वो ब्रेक हो गई। तवा सेट हो गया, रोटी मैं ऑलरेडी बेल चुकी हूँ। तो इसको मैं इसके ऊपर सूखती हूँ, मतलब कि डालती हूँ। इतनी छोटी छोटी बनती हैं ये, बड़ी क्यूट लगती हैं। मेरे घर में तो नॉर्मली इतना साइज़ होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा। मैं एक और रोटी बेलती हूँ। कभी कभी ना सामने पड़ी चीज़ भी बनने को नज़र ही नहीं आ रही होती, जैसे कि चिमटा। दोनों साइड से इसको हम कुक करेंगे और देन जो है वो मैं इसमें घी ऐड करूँगी। डाइटिंग करने वाले हजरात जो हैं वो फिर ना खाए और कुछ मेरी जानने वाली हैं आजकल जो डाइट पे है ना, तो इसलिए ये मैसेज मैंने उनके लिए दिया है कि जो ख़वातीन, जो लेडीज़, जो बहनें डाइटिंग पे हैं वो इसको ना खाएं। अगर खाने भी है तो देन विदाउट घी के, बस वगैरह सूखा ही सेक के खा जाओ।
اس طرح سے اس کو دونوں سائڈ سے اچھا سا کلر دیں گے، تھوڑا سا لال کریں گے، میک اپ کریں گے اس کا، اور دین اس کو کر لیں گے ہم ڈش آؤٹ۔ سو جی روٹیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ماشاءاللہ سے، اور میں نے پلیٹ میں نکال لی، 3-4 جو ہیں وہ پک گئی، جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کر دیتی ہوں۔ ساتھ میں نے سرو کیا ٹماٹر کی چٹنی، سادہ دہی اور ہری مرچیں۔ آپ لوگ چاہیں اور اچار بھی سرو ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اچار جو ہے وہ ٹیبل پہ جا چکا ہے تو میں واپس لینے نہیں جاؤں گی کیونکہ آج کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ سو آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اف یو لائک اٹ دین پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔